हर रंग विच आप समाया है, एक नुक्ते विच समझाया है। हर रंग विच आप समाया है, एक नुक्ते विच समझाया है। हर रंग विच आप समाया है, एक नुक्ते विच समझाया है। हर रंग विच आप कभी समस्त वरेज कहाया है, कभी मौलाना बन के आया है। कभी समस्त वरेज कहाया है, कभी मौलाना बन के आया है। कभी नानक हो प्रगटाया है, कभी नाम कबीर तराया है। हुन सावन सावन आया है, हुन सावन सावन आया है। एक नुक्ते विच समझाया है। हर रंग विच आप समाया है, एक नुक्ते विच समझाया है। रंग विच आप समाया है, एक नुक्ते विच समझाया है। रंग विच आप बाजो 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 प्रिया राजे हाँ भाई माने फिर बोलते हैं। कहाया है, कभी मौलाना बन के आया है। कभी समस्त वरेज कहाया है, कभी मौलाना बन के आया है। कभी नानक हो प्रगटाया है, कभी नाम कबीर कराया है। सावन सावन आया है,
ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ समाया है एक नुक्ते बीच समझाया है हर रंग बीच आप सतगुर तो एक ही है जो मुक्ति का दाता है। वो चौथे लोक में रहता है। सब लिखे सुन हृदय सतगुर सैदानी, सतगुर सतपुरुष को जाने। रहता कहा चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। करलोकी तक काल का दर है। वो सतगुर चौथे लोक में रहता है। एक ही सतगुर है, उसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। एक ही किसे सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक जो जान को पढ़ते रोज हैं। उसी ने सारा खेल किया, काल को भी उसी ने रचना का हुक्म दिया है। सब कहते हैं आप पे दानदारी मेरा सतगुर आप पे खेल खिलारी हो। गगन मंडल का तंबू तनाया धन गलीचा डारी हो। चांद सूरज तो मिसाल बना दी, तारों की फुलवाड़ी हो। बाहर के तो नहीं बना सकते। पेड़ पेड़ में पानी लगावे आप बने खुद माली हो। फसाया भी आप है, निकालने वाला भी आप ही है। आप पे सब आप है, प्यार आप पे थाप थापे। आप पे वेग विकसदा प्यार कर चोज वेखे प्रभापे। आपे बनतिन सब था प्यारा, आपे गुरु आपे आपे गुरु हुआ चोला पहनता है। अगर वो ना है हम जा ही नहीं सकते। काल ने भला ही ऐसा है, उसने रचना ही ऐसी की है कि निकलने का राह नहीं छोड़ा। जितने कर्म धर्म जाप ताप पूजा पाठ हम करते हैं सब काल के दायरे की है, सब उसकी रचना है। सब जप सब तप सब चितराई, उजड़ भर में राह न पाई। बिन बुझे कोई था न पाई, नाम बुने माथे छाई। वो शब्द रूप में नाम रूप में जर जर में जमा हुआ है। इसका रूप क्या? शब्द या नाम। तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सदन चेला। वो शब्द ये लफ्ज नहीं, वो लिखने पढ़ने की चीज नहीं। इनसे परे अगर इन लिखने पढ़ने में हो तो पंजाबी के हैं तो हमारे लिए, अंग्रेजी के हैं तो अंग्रेजों के लिए, हिंदी के हैं तो उनके लिए, फारसी तो उनके लिए। ये तो समझाने के लिए हैं। चिन्ह बार नहीं छाया माया नानक शब्द पछाने। शब्द शब्द सबको कहे वह तो शब्द बदे जीवा पर आवे नहीं लिखने पढ़ने। सोचो, वो लिखने पढ़ने की चीज नहीं। ये लफ्ज तो बदलते रहते हैं, वो बदलता नहीं, कुदरती आवाज है। वो बदलता नहीं, ये बदलते रहते हैं। जो पंजाबी बना सके वक्त थे अब नहीं, जो अंग्रेजी सके वक्त वो अब नहीं। देख लो, ये बदलते रहे और बदलते रहेंगे, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं। इस लिखा द ग्रास विजरत द फ्लावर फेडeth बट द वर्ड ऑफ गॉड शैल स्टैंड फॉर एवर। घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, ये खुदा का कलाम उसी तरह रहता है। उसकी ज्योत जैसे ये करंट है बिजली की, ट्यूबों को बल्बों को सब जगह देख लो, जिंदगी ताकत दे रही है, इनको जला रही है, काम कर रही है। अच्छे बुरे सब इसी से है। मशीनें कटने वाली भी इससे है, बनाने वाली भी इससे है। इसी करंट वो सबके अंदर है। वो खुद ही निकाले, फंसाया भी आप है, निकालने वाला भी आप है। फिर आता है जो जीव तड़पते हैं वापस जाने के लिए, उनके लिए वो आता है, खास रूहों के लिए, आम नहीं। कभी कहीं कभी कहीं कहीं कहीं, जहां जरूरत होती है वहीं
जहां जरूरत होती है वहीं स्कूल कॉलेज खोलते हैं। इसी तरह ये है, न एक जगह तक ठहरी है न ठहरेगी। कभी शम्स तबरीज़ का रूप धार लिया कहता है, कभी मौलाना नूम का, कभी गुरु नानक साहब का, कभी कबीर का। सोच लो, जिनका उनसे तल्लुक पड़ गया वो चला जाता है। ये अलग महकमा है, काल का अलग है। जैसे सेंटर का मुलाजिम अलग है, सूबे का अलग है। सेंटर के मुलाजिम को सूबे वाले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो इस महकमे में आ जाता है काल वहां से कुछ नहीं कर सकता, वो उसको ले जाकर ही छोड़ते हैं। आती इसलिए है और नहीं। हाँ, क्या कहता है कबीर साहब ने कहा है, कबीर नाम तो कबीर हुआ, कबीर कबीर तुम क्या करो, छोड़ो जाकी आस, अपना आपा जो लगे सोई कबीर दास। सोच लो, अपने आप से परे हो तब कबीर बने। कबीर कहते हैं सबसे बड़ा नानक। नानक का मतलब क्या है, ने अंक जिसे कोई शुमार नहीं, वो ताकत आई, कभी किसी चोले में कभी किसी चोले में, ऐसे ही है। वही नाम उस पर पड़ गया। फलाना डॉक्टर फलाना डॉक्टर, जिसने कोर्स किया वही होगा, उस पर नाम पड़ा डॉक्टरी। काम तो डॉक्टरी ने करना है। कभी गुनाह चोले में गुनाह सब रूप क्या था, शब्द। फिर वो अंग सब के चोले में उनका रूप क्या था, शब्द। फिर वो अमरदास के, उनका रूप क्या था, शब्द। नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द सुनायो, धन धन गुरु रामदास गुरु जी ने पारस पारस मिलायो। शब्द ही काम करने वाले शब्द गुरु। जब तक इंसानी चोले में ना आवे हम समझावे कैसे। कभी कोई रूप धारता है, कभी कोई रूप धारता है। हाँ हाँ जी। ये बातें तो पहले मसान जी लिख गए हैं सच भाषा के टाइम से ही, वचनों में लिखाया उन्होंने। एक बच्चा ही था, उससे लिखवाते रहे, छुपा के भी रखी, लिख भी गए बही में। अब हमने किताबों में छुपा भी दी हैं कि पिछले जन्म में एक मस्ताना बाबा जैन सिंह से मिले। उन्होंने कहा तुम पुराने भक्त हो, तब हमारे से बात कर सके। अब हम भी चोला छोड़ेंगे, दूसरे रूप धारेंगे सामने शाह का। तुम्हें भी चोला बदल के बलूचिस्तान में पहले काम करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में तुम्हारे इंतजार में बहुत रुए हैं, फिर सच जाकर बागड़ की तरफ जाना पड़ेगा। देख लो, ये पहले लिख गए हैं। बाद में जब वही हमारे हाथ में सारी देखी, फिर सोच लो। सच भाषा में इसीलिए बिठाए से। मारवा सन 51 में कहा था कि जयपुर जोधपुर की तरफ जाना पड़ेगा, कोई ख्याल ही नहीं था। मुसाही तो नौ गए, फिर गंगानगर। देख लो, अब वहां से संगत आती है, सब दूर दूर से आती है, यहाँ बैठे भी हैं मुकराने के पास से और हैं। जिन जिन खास खास लोगों के लिए आते हैं, तटते जो हैं, जिनकी कोई प्राणी भक्ति है, लेने देने खत्म करने। कई कितने युग हो गए हमें, किसी कहीं लेने देना, किसी कहीं पे, किसी कहीं पड़ा है। जब तक ये खत्म ना आगे जा नहीं सकता, अकाउंट तो खत्म करने पड़ते हैं। ये बार बार जन्म भी लेना पड़ता है। छोड़ता नहीं, कटवाता है सारे कर्म, कटवा के फिर फ्री करके ले जाता है। ये खास निशानी है फकीर की। क्या उसके चिताए जीव आराम से जाएंगे, उनके चेहरे पे खुशी होगी। अगर वो कोई कर्म पहला रहता है बकाया, तो मौके पर कटवा लेंगे। सोच लो, फिर फ्री करके ले जाएंगे। अगर बाकी कोई और भी रहता है, फिर दूसरा जन्म दे कहीं जहां है, वो कुछ जल्दी कटवा के वो ले जाएंगे, छोड़ते नहीं।
धर्मदास 8वें जन्म में गया। ये जल्दी का काम नहीं। कई आते हैं कि जी भजन नहीं बनता, भजन जल्दी नहीं बना करता, इसके लिए मुद्दतें चाहिए। डॉक्टर इंजीनियरिंग के लिए कितना टाइम लग जाता है, ये तो जन्म मन के बंधन छुड़ाने हैं। सोचो, ये जल्दी का काम ही नहीं। ये भाग्यों से कोई भाग्यों वाला हो उसका सच्चे फकीर से तलब पड़ता, बाकी नहीं। बाकी इसी तरह दुनिया चलनी है। सोच लो, ये उसके अपने हाथ है, किसी के हाथ नहीं, सब ठगी है। आप पे सब आप क्या नाम है, अखन वाला क्या विचारा, स्थिति परे तेरे पंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सत सवारा नारा। हाँ, ये जिसको को बख्शे। हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ, एक एक फकीर के बाद कई कई गद्दियां बन गई। फिर देख लो, फिर असूल बन गए। सोच लो, फिर आगे से आए गुरु, फिर गुरु चढ़ गए। जो सच्चे दिल से पुकार करता है उसको चीज असली मिलती, बाकी नहीं। बस इसे चले काम, बाद में सीधे सीधे में और काम हो जाएंगे, लेकिन असली चीज नहीं। हाँ, हाँ जी। कभी समस्त कहाया है, कभी मौलाना बन के आया है, कभी नानक हो प्रगटाया है, कभी नाम कबीर कराया है। सावन सावन आया है, एक नुक्ते बिच समझाया है। किसी वेले ने कदर की है और मौके पर गुरु नानक साहब के लड़कों ने कदर ना की, गुरु नानक साहब के लड़कों ने कदर न की, लाते मारी। देख लो भाई, गुरु नानक साहब के लड़कों ने भी कदर नहीं की। पीती चंद सारी उम्र मुखालफत करता रहा। देखो, शमशदेव का खास शेष मौलाना रूम, उसके लड़के ने शमशदेव की खाल उतारी, साथ था वो। बोलो भाई, जिसको बख्शे बस देख लो। साथ रहने वालों को माया घेर लेती है। मर्दाना शरीर को साथ रहा, कहते वहां रहूंगा जहां टकसिर खाजा टकसिर पाजी। कितनी था भागा गुरु गोविंद सिंह लांगरी। सोच लो, ये तन मन के बंधन छोड़े, माया का प्यार छोड़े, स्मरण करे, फिर है ये पकड़े बैठे, इसको अंदर जाने नहीं देते, असली चीज को पकड़ने नहीं देते। हाँ, हाँ जी। हर रंग विच आप समाया है, कभी समस्त अंग्रेज कहाया है, कभी मौलाना बन के आया है, कभी नानक हो प्रगटाया है, कभी नाम
समाया है, एक नुक्ते बीच समझाया है, हर रंग बीच आप वापस सुनाया था, आपे सब आपा प्यार आपे थापे थापे, आपे वेख विकस दा प्यारा चोज वेखे प्रभ आपे, आपे बनतन सब ता प्यार आपे गुरु जापे, आपे सिंगी नादा प्यारा धुना बजाए आपे, आपे ना जपाएंदा प्यारा, हाँ? आपे ही जप जापे, आप ही कहता है ऐसे कर भाई, ऐसे जप, ऐसे मिन्नत कर, उसको हुक्म मानना ही भजन है, बस हुक्म मानना ही भजन है। वो जो रास्ता बताते वो सही रास्ता है, बाद में रीतें बन जाती हैं। ये फकीर की अथॉरिटी पे है। सोच लो, पुलिस खड़ी है यहाँ, हम भी खड़े हैं, डाकू जा रहे हैं, अगर हम सिपाहियों कहें गोली चलाओ, हमारे कहने पे चलाएंगे? थानेदार क्या है, फिर तो चलाएंगे। लफ्ज तो वही है, लफ्जों पे नहीं है, बाद में रीतें बन जाती लफ्जों की। वो कहता हमारा नाम बड़ा, वो कहता हमारा बड़ा, ये मौके मौके पर है। वो जो बताते हैं सिमरन, उस सिमरन से उस नाम से तलब पड़ता है, उस सिमरन से मन की मैलें साफ होती हैं। ये खास बात है, लफ्ज बदलते रहें और बदलते रहेंगे। ये साफ लिखा बाणी में, बोली भाई वो क्या नाम है, काम क्रोध, हाँ कृपा करे, एक उसकी मेहर पे है, कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों से रंग। जो सिरा का खसम आप अपना दूजा ठाओ, सदगुरु तुठे पाइए नानक सच्चा नाम। उसकी मेहर से साधु से संत मिलता है, फिर ये चीज मिलती है, उसका बताया हुआ सिमरन और जो हम आम भक्ति करते हैं उसमें क्या फर्क है, सुनो। हाँ, कीमती बात बाणी में है, जरा जरे में खुला है। कभी हमने लिखा संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए, कोट जन्म के किलवे काटे हर चरनी चितलाए। सोच लो, हाँ क्या कहते हैं, सुनो, शब्द रोज पढ़ते हैं, कभी इसने विचारा ही नहीं। हाँ, काम क्रोध मोवास किया, कृपाण लोभ प्यार। आदमी कोई अति कामी हो, अति क्रोधी हो, अति लोभी हो, पैसे पैसे के लिए मरता हो, हाँ हाँ जी, चारे किल विखम आघ किए, असर सिंहार। 4 किलो क्या, जानवर को मारना, मांस खाना, शराब पीनी, परिश्री गमन वगैरह सारे आयब हों, राक्षस बुद्धि बना हुआ हो। हाँ, पोथी गीत कवत किछ कदे न करण करया। कभी मालिक का नाम भी नहीं सुना, सोचो इतना पापी। और भाग्यों से ऐसा कोई साधु मिल जाए, वो रास्ता बताए, उसका नतीजा क्या है। हाँ, चित आवे ओस पार ब्रह्म, तनिमख सिमरत तारे। निम सिमरत तरया, ये नहीं भी माल की दरगाह में पहुंच गया, कोर्स तो लंबा है, लेकिन जिन दूतों के हाथ नहीं चढ़ेगा, उसकी सोच लो, उसकी समाज जरूर हो गई, देख लो, उसकी जरूर संभाल होगी। बल्कि यहाँ तक के रिश्तेदारों के कोई करे, रिश्तेदारों तक की भी संभाल होती है। मसा जी तो वचन कर गए थे लकड़वाड़ी में, तो रिश्तेदारों की भी, डंगरों की भी, जिनका दूध पिया है, हम देखते हैं मरते हैं, जब उनके चेहरे पे खुशी होती है, फिर संभाल होती, फिर नाम मिलता है। यहाँ एक हवालदार था, ये असीर में कई दिन रहा ड्यूटी पे, यहाँ नहीं लगा, बड़ी सेवा करता था। अभी परसों चौथी गया है, आ जाता कई दिन,
उसकी मां को जमदूत ले गए। आगे सदगुरु ने डंडा उठा लिया कि भाई ये हमारे प्रेम जी की माता है, इसको हाथ नहीं लगाना, बस देख लो साफ कह के। अमित की नाम है, अमित सिंह, अमित सिंह, हाँ इधर का है बागड़ का। देख लो भाई ये है संत जना के हर जो कार्य सुमारे प्रहलाद भक्त के 21 कुल उधारे, कोई अच्छी तरह कर 21। अगर कोई धूलधाम पहुंचता है तो 101 कुल को ले जाता है, उनको फिर पकड़ते हैं, नाम दे के फिर लेके जाते हैं, कोर्स करा के, ऐसे नहीं। हाँ हाँ जी, अगर थोड़ा भी करता है 4 कुल नहीं। हाँ ये असली भक्ति पे है। हाँ जी, चितियावे ओसतार ब्रह्म कनिमख सिमराति तारे। अब ये तो हो गया असली। दूसरी तरफ शास्त्र सिमरति वेद चार मुखादर बीच रहे। सब शास्त्र सिमरतियां चारे वेद जुबानी याद हों, सोचो। हाँ तपे तपी सारी जोगिया तीरथ गमन करे। सब करता है, जोग साधता है, तीर्थों की 68 तीर्थों की यात्रा भी करता है। हाँ खटकार माथे दो गण पूजा करता ना। खटकर्म क्या? विद्या पढ़ना तो पढ़ाना, दान देना तो लेना, या करना तो कराना, ये भी करता है। दुगुने क्या? ठाकुर मंदिर की पूजा भी करता है। हम क्या कहेंगे उसको? सोचो, इतना कर्मी धर्मी क्या कहेंगे? जो स्वर्गों में जाएगा कम से कम ये तो कहेंगे। वो क्या कहते हैं? नतीजा पूर्ण ताकतों के फैसले किसने बचा रहा है? पढ़ते रोज ना शब्द, जाको मुश्किलात बने टोई कोई नंदे उसमें है। हाँ नतीजा क्या देते हैं? सुनो। हाँ रंग न लगी पार ब्रह्म सर पार नर के जाए। बोलो, सर पर नर के जाए। हम उसको मत्था टेकते हैं। देख लो, ग्रंथ साहब के फैसले हैं, पूर्ण जजों के फैसले हैं। हाँ हाँ जी, चलो जी। हाँ कद समस्त वरेज कहाया है, कदी मौलाना बन के आया है। कद नानक हो प्रगटाया है, कद नाम कबीर कराया है। सावन सावन आया है, एक नुक्ते बीच समझाया है। सावन सावन आया है, एक नुक्ते बीच समझाया है। रंग बीच आप समाया है, एक नुक्ते बीच समझाया है। हर रंग बीच आप तो आप शांति बूंद का आशिक है। देखो उसके पैरी तो नहीं होता है।
ये पपीहा हो जिसको सच्ची तड़पा सच्ची लगना है परमार्थ की, उस पे मेहर करता है। हाँ आम नहीं। हाँ हाँ सावन महीने विच आके पपैया शांति गूंज पिला के दुखी जीवा का दर्द मिटा के बदल मेहरा दिया चढ़िया लाके। दुखी जी पे दुख मिटा के, ये हमने बाहर के दुख पकड़ लिए, जन्म मन के दुख का किसी को ख्याल नहीं छुड़ाने का। सोचो तन के दुखों का ख्याल है, देख लो, और दुखों का ख्याल है, जन्म मन के बंधन के दुखों का किसी को ख्याल नहीं, वो तो ये छुड़ाने आते हैं। ये कर्म जैसे करते हैं वो तो भोगने पड़ेंगे सबको। दुख सुख पूरे जन्म के किए, खास बात है जो आता है बस तन के दुखों के लिए या माया के लिए बस। दुख सुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाता दिए। किसको दोष दे तू प्राणी, सब अपना किया करा रहा है, सबको भुगतने पड़ते हैं। कहां रामचंद्र राजा, कहां वनवास, फिर कहते ये कर लो वो कर लो, फलाने पूछ ले लो, ये कर लो। वशिष्ठ ने देखो लगन का निकाला, बोलो फिर भी ये हाल है। राजा हरिचंद्र कहा राजा, कहां चूड़ियों कर बिका। कर्म ऐसे हैं, ये कर्म भुगतने जब तक ना भुगते छुटकारा नहीं। जितनी प्रेमी को तकलीफ आ जाए उसकी रजा में रहे, फायदा इसके लिए है। कई प्रेमी को मरते देखते हैं, मौत के वक्त तकलीफ होती है सख्त, फिर बाद में ऐसे जाता है बस खुशी खुशी। ये है निशानी मौत की असली। सोच लो, अब तो रोज तसल्लियां होती हैं लोगों को, चिट्ठियां आती हैं। ये दुख दूर कर के लिए आते हैं, बाहर के नहीं। हाँ बाहर के वो फकीर ऐसे हैं, वो खुद भी फंस जाते हैं, ये भी फंसता है। कर्म जरूर भुगतने पड़ते हैं, सबको भुगतने, कर्म का टारे नहीं टारे। दुख हो सुख हो समझ में लगा रहे, दुख सुख करता तो लिख पाया, दूजा पाओ आपरताया। गुरमुख होए सो लिप्तो वर्ते, मनमुख का क्या विषय है। कि दुख सुख मेरी गरीबी तंदुरुस्ती बीमारी कर्म के हिसाब से हम लिखवा के लाए हैं, ये जरूर भुगतनी है। जो भक्तजन है, जो गुरमुख है, वो कहते मैंने किए भी, ये तो भुगतने हैं। वो अपने छुटकारे का बंदोबस्त करता है, समय भक्ति में लगा रहता है बस। वो एक ही चीज मांगता है बस, कि सदगुरु तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसको तन का प्यार खा गया, विषय विकार खा गए। सोच लो। हाँ याद रखो खास बात। हाँ हाँ जी, रोज यही है, बस यही है। कोई कहता है मेरे दर्द है, कोई कहता है ऑपरेशन है, कोई कहता है ये कराना पड़ेगा। एक बीबी बैठी है, उसका ऑपरेशन हुआ, सब ने उसको पर्चा दिया, इसको गाली निकाली, इसकी इससे गाली खा, इसका ये किया, इसका ये बदला, इसका ये करी, इसका ये बदला। बोलो, बल्कि वो तो सूर्य से सूर करवा लेता है, कर्म आराम से भुगताता, कोई रजा में रहे। हाँ इसको बल्कि तकलीफ ही नहीं होती भजन वाले को। अगर कोई भजन अच्छी तरह करे, इसको तकलीफ महसूस ही नहीं होती, बहुत कम महसूस होती है। हाँ हाँ जी। सावन महीने विच आके पपैया शांति बूंद खिला के दुखी जीवा का दर्द मिटा के बदल मेहरा दिया चढ़िया लाके। सावन सावन आया है, एक नुक्ते बीच समझाया है।
छाया है हर रंग बिच आप। नारब माते बिच किताबा आना साथ। नारब गंगा नारब माते बिच किताबा आना साथ। हिंदू मुस्लिम लब लब छाते जिसने मिलना हो अंदर करके। सावन सा भेद बताया है सावन सा भेद बताया है। एक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप। सावन सा भेद बताया है एक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप समाया है। एक नुक्ते बिच समझाया है हर रंग बिच आप। वो ले आई बस नहीं बाहर कई दी कबीर दी फीमा दा बहुत सागर। हाँ नारब गंगा नारब माँ के बिच किताबा आना सके। हिंदू मुस्लिम फकीरां दी बाणी बड़ी ऊंची है मगर उसको समझना मुश्किल है। पहले तो पूरी लिखी नहीं जा सकती बात। हमारे दिमाग में कोई बात आए हम लिखने लगे तो वो उसी तरह लिखी नहीं जा सकती। देख लो फिर उसको विरला ही समझेगा कोई। इसी तरह बाणी बड़ी ऊंची है लेकिन उसको समझना मुश्किल है। जब तक कोई काल फकीर ना मिले बाणी की समझ ही नहीं पड़ती। हम रोज पढ़ते हैं आनंद भया मेरी माया सकरून पाया सह सेती मन वजी बधाइयां राग रतन परिवार पे शब्द गानाइयां। सोचो भी किसको आनंद मिला? पढ़ तो लिया 2 वक्त। आनंद मिला? उन्होंने तो आनंद लिया, मेहनतें की, तब अंदर सदगुरु को प्रकट किया। कहां प्रकट किया? सहज स्थिति सहज अवस्था में त्रिलोकी के पार चौथे लोक में जाए, वहां सदगुरु मिले तब आनंद मिले। कैसे मिले कि पढ़ने में मिल जाएगा? सोचो कभी किसी ने विचारा है? सोच लो वहां जाए तब है। वो बाणी कहती तेरे अंदर और भी बाणी है।
काटा तेरे साची बाणी साचो आप पिछाने राम। कितनी बाणी है। सोच लो। आनंद सुनो बट भाग्यो सगल मनोरथ पूरे कब हुए। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे। ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, ईश्वर है, परमेश्वर है, अल्लाह है, लहू है, लहू अकबर है। पार ब्रह्म में जावे तब है। वहां आ रही है बाणी। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। वहां जावे उस बाणी को सुने। उसके नीचे अनंत बाणी वो भी फना के दायरे में है। मिलती कैसे। संत साजन पाए सर से पूरे गुड़ते जानी। सर से का मतलब सर शहर इलाका नहीं। जब संतों की सेवा में जाकर उनको खुश किया, तन मन के बंधन तोड़े, तब मिलती है। बस ये जो मर्जी निकाल लो, बस सर सब बना लिया, बस सोच लो। वहां जाए सुने तब दुख दूर हो। अगर दुख दूर नहीं हुए समझो बाणी से तुल की नहीं पड़ा। ना शब्द बुझे न जाने बाणी। मन मुखंदर दुख विहानी। आओ सदगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी। बाणी तो गावो गुरु केड़ी। बाणियां सिर बाणी कभी सोचा है। ना रब मक्के ना सुनो। काल ने रचना ही ऐसी किया है। जब कबीर आया उसके साथ झगड़ा किया, कहते कैसे ले जाएगा तू जीवों को। मैंने ये झंझट फैलाए हैं काल ने। हाँ आप तब हाँ सुनो। काल वचन। तबे काल अस बोले वाणी। सकल जीव बस हमारे ज्ञानी। 360 पैठ उर्झेरा। कैसे हंसन लेव उबेरा। 365 उर्झेरे डाले हुए हैं मैंने। हाँ क्या। हाँ गंगा जमुना सरस्वती जानी। पुष्कर गोदावरी कुछ कामानी। ऐसे फंसाया हुआ है। हाँ बद्री केदार हम काठाऊं। जहाँ तहाँ हम तीरथ लगाऊं। मथुरा नगर उत्तम जो जानी। जगन्नाथ जस बैठे ध्यानी। सेतु बंध पुन कीन ठिकाना। पुष्कर क्षेत्र आए जम थाना। हिंगलाज जीव जह सोई। काल का नगर कोट में होई। गढ़ गिरना दात को थाना। ताहे घेर जम बैठ निदाना। कमरु माह कमीछा देवी। नीम खार मिसरख जमले। नगर अयोध्या राम है राजा। खह दैत बांध सब साजा। याही पैठ जग जीव बुलाई।
कह विद हंस देव मुक्ताई। जब संत आते हैं वो जो ठीक है, वहां खुशबू है भक्ति की, बाद में बस वहीं पर वहीं मत्थे टेकने लगे, खानदान में खानदान बस चीचा चली जाए। सोच लो फिर नई जगह बनते, फिर वहां बस पहले तीर्थ थे, फिर उन्होंने देखा, फकीर देखते हैं भाई अब ये तीर्थ तो छोड़ते नहीं, एक नवा तीर्थ बना लो, चलो इस हिसाब से आ जाए, फिर सुन लेंगे कोई बात किसी के दुकान में पड़ेगी। इसी तरह फंसते गए हैं बस, आगे से आगे आगे से आगे, फिर काल के हवाले गवर्नमेंट छावनी बनाती है, काम लिया, बाद में जो मर्जी हो ऐसे ही है, फिर मत्थे कल को सच्चा सौदा फिर का बन जाएगा इसी तरह बस, जैसे और है जो मौके से फायदा उठा गया नहीं तो बस। हाँ जी, हाँ नारब गंगा नारब माते बिच किताबा ना सके, हाँ हिंदू मुसलमान आदमी को बनाया नहीं। सोच लो ये तो स्कूल है, स्कूलों की बिल्डिंग के लिए लड़के के बाद ये ईसा ने लिखा है, ये राफे ने लिखा है, सब मंदिरों और मस्जिदों के फाटकों के लिख दो कि खुदा हृदय रूपी मंदिर में निवास करता है, तो मस्जिद और फिरकों से परे है, दूर है। हाँ हाँ जी, चीज इसके अंदर है, फिर कहते चल अंदर, चीज अंदर फिरता बाहर कैसे मिले, सोच लो। हाँ हाँ जी, नारब गंगा सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला इसका आनंद, दिग जीवन दाता वसे, सोना करे प्रतिपाला इसका आनंद, नौ खंड पृथ्वी हाट पटुमा दारा इसका आनंद, ब्रह्मा विषय में संसारा सत्या खेल रचाया वगम प्रसारा। एक विषय में लिखा है, अब्दू अंदर दोनों नियारा, कोई जाने का जानो नारा, यागत भीतर बाणार बस्ती याई में झाक पहारा, यागत भीतर बाग गुईचा याई में सिंचे नारा, यागत भीतर काशी मथुरा याई में गढ़ गिरनारा। सोचिए, मीरा कहती है मैंने देखा है गंगा जमुनी अंदर, तो प्राग इसके अंदर आए, ईड़ा पिंगला सुखना 3 वर्ष 28 बैणी संगम से प्राग मनोरंजन करे थे, ये तो समझाने के लिए थे। जैसे चीज बात इसी तरह कायांतर में सच्चा मन पीर पर स्वाई हो, अंत निर्मल में समाये सदा सुचे साथ समाये, सोमेश्वर इसके अंदर है, तो हौजे कौशल इसके अंदर है। यागत भीतर काशी मथुरा यही में गढ़ गिरनारा, यागत भीतर 3 लोग का यही में सिरजनारा। सोच लो, यागत भीतर आए लेता राम कृष्ण अवतारा, कहे कबीर सुनो अब्दू यही में गुरु हमारा। है तो लंबा चौड़ा उसमें। हाँ, चीज इसके अंदर फिर बाहर कैसे मिले, फिर अभ्यास करे तब है अंदर जाए। जैसे विद्या इसके अंदर प्रकट करने से काम देती है, जैसे फकीर कहते हैं सिमरन कर, फिर मालवी बसने लग जाता है, जैसे विद्या बसने लग जाती है। जो भक्त पीर की थी तो राम निवास, वो राम भी इसके अंदर बसने लग जाता है, काम देने लग जाता है। ये है नाम का जपना। चीज इसके अंदर फिरता बाहर कैसे मिले। हाँ हाँ जी, नारब गंगा नारब माते बिच किताबा ना सके, हिंदू मुसलमान लब लब छाके, जिसने मिलना वो अंदर जाके। सावन साखेत बताया है एक नुक्ते बिच समझाया है। सावन साखेत
बधाया है, एक नुक्ते विच समझाया है, हर रंग विच आप समाया है, एक नुक्ते विच समझाया है, बजाया साजा बिच मसीता पढ़िया निवाजा, मंदिरा बिच बजाया साजा बिच मसीता पढ़िया निवाजा, पंडित मौलविया दिया सुनिया आवाजा, किसे बताया ना असली राजा, सावन शाफेद दर्शाया है, एक नुक्ते विच समझाया है, सावन शाफेद। बाहरला काम किसी फकीर ने नहीं बताया। ले लो, सबने कहा चल तेरे अंदर है, तेरे अंदर है, तेरे अंदर है, अभ्यास से मिलना है। गुरु ने कृष्ण भगवान को कहा कि मुझे अपने परम पद ले चलो। उनका खास मित्र, सोचो, उन्होंने कहा पहले अभ्यास कर तब जा सकता है, सोचो। दे दो, बगैर अभ्यास के किसी को नहीं मिला। चीज इसके अंदर है, फिर सब चीजें इसके अंदर है। तो वीर साहब ने तो से लेकर चोटी तक का हाल लिख दिया, फलानी जगह फलाना है, फलानी जगह फलाना है, फलानी जगह फलाना है, फलानी जगह फलाना है। चीज इसके अंदर है, फिर तक बाहर है। हाँ जी, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले से परम कुला है। हाँ जी, मंदिरा बीच बजाया साजा बिच मसीता पढ़िया निवाजा, पंडिता मौलविया दिया सुनिया आवाजा, किसे न बजाया असली राजा, तो राज सावन शाह दर्शाया है, एक नुक्ते विच समझाया है, तो राज सावन शाह दर्शाया है, एक नुक्ते विच समझाया है, हर रंग विच आप समाया है, एक नुक्ते विच समझाया है, हर रंग विच आप। पंडित मौलवी दूर रहे, मन बड़ा बदमाश है। ये तो बैठने नहीं देता, ये तो करने नहीं देता। ये कोई करता है 4 दिन अच्छा प्रेम दिखाता है, फिर और परे पहन देता है। करते करते को देख लो, बहुत होशियार है वो। पहले कुछ दिन रस दे देता, फिर फेंक देता परे। बड़ा धोखेबाज है, जैसे किसी के प्यार से ठगते हैं ऐसे मन करता है। सबसे बड़ा बदमाशी है। मन मैंगल सख्त दीवाना, बन खन माया मोह हैराना, इत चाहे काल के चापे, गुरुमुख खोज लय कराते।
माने मस्त रहे जो मोह माया विषय कारणों के जन्म में भटकता रहता है, कभी प्यार कभी मोहब्बत, कभी 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 कुछ, कभी कम बुखेड़े। सोच लो, कभी देशों के बुखेड़े में जाया फिर रहा है, बस ठेका लिया ऐसे बैठा है, अंदर जाने नहीं देता किसी को। बड़ा धोखेबाज है ये। हाँ, बड़े बड़े व्यासियों को फेंक देते थे उठा। हाँ जी, ये तो लगा रहे बस, इसका कहा ना माने, मानना झगड़ा, मानना सत्य, मन से उम्र भर की लड़ाई है ये। है। हाँ जी, फकीरों का कहा ना मान छोड़े, बस जो कहते वो करे। अगर ठीक फकीर मिल गया, मन लगे चाहे ना लगे, जरूर बिठाए। खाता है भाई। हाँ, गुरदयाल सिंह सचिवा की चिट्ठी है, देख लें भाई है हमारा, भाई है नासी का लड़का। हाँ, तुम श्रावण सिंह अगे भाई चैनन सिंह जी, सतगुरु मेरी पैदाइश से पहले की चिट्ठी है, बल्कि पिता को लिखी थी। हाँ, हाँ। सतगुरु दीन दयाल की दया मेहर पहुंचे ते ताकीद है, जो नितनेम नाल भजन सिमरन करी जाओ, अते कदे कोई दिन भजन से गफलत न करो। भजन तो गफलत कीतिया ही मन आलसी हो जाता है। तो आलस के दलीदर नु छड़ के भजन का नितनेम रखी जाओ, आपे एक दिन मन वश हो जाएगा। जे एक दिन आलस हो जाए ਤਾਂ कई दिन भजन नहीं बनता। ते साडी तां हालत ये है, जो कभी नाम दा ख्याल ही नहीं करते, जिस करके मन ढीला पै जाता है और भजन छड़ बहंदा है। एक दिन आलस हो जाए, कई दिन नहीं लगेगा बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, पोथी तक चल देश इनामी तो चल आके, इंसान चोले की चिंते लाके, जात पात का परम निकाके, सूरत शबक का तेज बता के। सावन सा सच के रस आया है, सावन सा सच के रस पाया है, नुक्ते बीच समझ आया है, रंग बीच आप जात पात के झगड़ों से निकालते हैं हम बाद में, वही फिर देख लो भाई, मानस जात सुबह के पहचान वो कहता हिंदू, वो कहता मुसलमान, वो कहता सनातनी, वो कहता आर्या। उन्होंने तो लिखा खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौकन्नों को साझा। अब ये सिख फिरका बन गया, फिर वो राधा स्वामी बन गया, फिर ये सच्चा सौदा बन जाएगा। झगड़े वहां के वहीं रहे। ये बताइए, कहते नामधारी सोचो भाई, बस यही इस तरह रहे, असली चीज ही छोड़ दी, इस धारी ने पकड़ लिए सारे, बस निकलने नहीं देता। वो इस झगड़ों से निकालने आते हैं। कोई स्कूल खुलता है, वहां बच्चे
हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। कोई रुकावट है? तालीम का ये भी ऐसे ही है, ये बाद में बने स्यापे। हाँ हाँ जी। देश नामी तो चल आगे, इंसान खोल तेरा लागे, जात पात का परम मिटा के, सूरत शब्द का जात पात का परम मिटा के, सूरत शब्द का भेद बता के, सच के रस्ते पाया है, एक नुक्ते बीच समझाया है, हर रंग बीच आप समाया है, एक नुक्ते बीच समझाया है, हर रंग बीच आप। छोटा आलम तेरे बरदे कर तेरे के सज दे कर दे, छोटा आलम तेरे बरदे कर तेरे के सज दे कर दे, नाम तेरा ले पापी तर दे, दाता हसीब गुनाही तेरे दर से, सावन सा बख्शन हार कहाया है, सावन सा बख्शन हार कहाया है, इतने के बीच समझाया है, आप समाया है, इतने के बीच समझाया है, हर रंग बीच आप। धन सतगुरु मेन चीज सिमरन है जो बताते हैं सभी। जो सिमरन करता है उसके अंदर बसने लग जाता है, जहां सिमरन है वहां मालका। हर सिमरन में आपने ओंकारा, इससे ही मैलें साफ होती हैं। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम वेद में समाए। और अच्छी तरह करे तो पुराने कर्मों का स्टोर पड़ा है वो भी खत्म होने लग जाता है। सिमरन नाम के लिए सब काटे, तरमरा के कागर फाटे। मीरा कहती है मैंने ऐसा सिमरन किया है, राम में राम रटे, पुरानी खतें भी खत्म हो गई। सोचो फिर अमृत आ गया। सिमरन करे तब जिसको पकड़ता उसको ले जाने की जल्दी है, इतनी हमें नहीं जिसको उसको फिक्र है। तो करे एक कदम भी नहीं चलता। ने कहा चरण शरण गुर एक पैंट जाए चल, सदगुरु कोट पैंट आगे है लेता है, ये कदम चले कोट कदम चलता है इसके लिए। बोलो एक बार सदगुरु मंत्र सिमरन मात्र सिमरनता है, बार बार वो होता है, वो कहता बल्ला बल्ला मुझे याद किया है, मेरे सिमरन किया है। बोलो देखो उसको ज्यादा फिक्र हुआ ना हमारे से, इसलिए आता है कि ले जाऊं वापस। सदगुरु सबको देता लेता नहीं कोई, शीश को धरे उतारी, वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा हमारी दुनिया की आशा तृष्णा नहीं छोड़ता। छोड़े तो वो तो ले जाने को तैयार है। जाने लगे उनका सच पासा ध्यान रखना।
सूचना हासिल को चले आए। बीबी पास एक बैठे सेवादार, यहाँ ईदी सी लाजो, कहने लगे, उन्होंने दया के लिए कहा, आपने कोई जवाब ही ना दिया, उसे जवाब दे बताते हैं। सुनो भाई। हाँ तो दया की टोकरी। सच्चे पातशाह, दया काफी, दया बहुत है, कोई लेता नहीं। बीबी, कोई लेता नहीं, बोलो। हाँ सच्चे पातशाह, सतगुरु की दया भी किसी को बुरी लगती है। हजूर, इतने बड़े खजाने का मालिक होकर क्यों सुम हो गए? सच्चे पातशाह, जिस समय मैं दया लेकर लोगों के घरों में जाता हूँ तो लोग तो कोई लेता ही नहीं। बीबी, किस समय जाते हो आप? हजूर, रात को 2 बजे से लेकर रात 6 बजे तक दया की टोकरी लेकर घर घर जाता हूँ। कोई कोई भाग्यवान लेता है, बाकी सब वापस ले आता हूँ। बीबी, इसका क्या कारण है? हजूर, ताको 2 बजे से 6 बजे तक है, वो तो हर वक्त तैयार है, हो ना। आगे प्रेम बताते हैं, ये है, ऐसे देखा ऐसे देखा, वो तो हर वक्त साथ है, अंदर ही बैठी ताकत है। अगर ठीक फकीर मिल जाए जिससे काम लेता है, उसी रूप में आकर संभालता उसी वक्त। हाँ हाँ जी हाँ। इसका क्या कारण है? हजूर, ताको कोई तो सो रहा होता है, कोई घर के कामों का विनावन करता है, कोई विषय विकारों में लगा रहता है, कोई भजन में बैठा सो रहा होता है, कोई प्रेमी जो प्रेम से भजन करता है वो दया लेता है। वो देता है। दया तो ये है जो चीज मिल गई, नाम सिमरन, सिमरन करे दया खाम खाएगी। कई प्रेमियों की चिट्ठी आई हैं तो मन तो लगता नहीं, बैठता रोज 2-3 घंटे, फिर आस्ते से लगने में लग गया, फिर ऐसा रस आता है बस बता नहीं सकते। मन लगता नहीं लेकिन रस आता है। बोलो, बैठे वो मजदूरी देता है, नौकर दुकान पे बैठा है, गाहक हो ना हो उसको तनख्वाह मिलेगी। ये हुक्म मान कर बैठे, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, कोशिश करे तो मजदूरी देता है। हाँ बस। हाँ जी, आते दया लेकर देने के लिए आता है। किस लिए आता है? बोलो, किस वास्ते आता है? इसीलिए आता है। हाँ हाँ बोलो दीजा, ये हो गया। चल दीजा। हाँ हाँ, हर मौके पे खड़ा है वो। हाँ, अंदर काल धोखे देता है वो, फौरन आके संभालता है। हाँ हाँ जी। खुदा ने क्या बनाई है, खुदा ने क्या बनाई है, सोनी सूरत शान शादी, खुदा ने क्या बनाई है, खुदा ने क्या बनाई है, सोनी सूरत शान शादी। आशिक जिसने देखी, आशिक जिसने देखी, प्यारी सूरत शान शादी, सूरत शान शादी, खुदा ने
तो नान साहब के वक्त जिनको तो सलीम नान पे नान करते गए, रंग साहब के वक्त तो ऐसे तरह ये है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। किसी का पर ने पूछा था खुदा की ऐसी सूरत है, किसी का पर ने पूछा था खुदा की ऐसी सूरत है, खुदा की कैसी सूरत है। खुदा से ये आवाज आई, खुदा से ये आवाज आई, मेरी सूरत शहंशाह है। ये उसका कोई रूप है ही नहीं, दुनिया में उसका रूप कौन सा है? हर का चेहन सोई हर जन का, और आप पे जन्म में आप रखना, जिस चोले में काम करता वही उसका रूप है, आगे उसी तरह मिलता है। हाँ हाँ जी। किसी का पर ने पूछा था खुदा की कैसी सूरत है, खुदा की कैसी सूरत है। खुदा से ये आवाज आई, खुदा से ये आवाज आई, मेरी सूरत शहंशाह है। खुदा ने क्या बनाई है, सोनी सूरत शहंशाह की। आशिक जिसने देखी प्यारी सूरत शहंशाह की। ना हम जन्नत में जाएंगे, ना हम दोज़ख में जाएंगे, ना हम जन्नत में जाएंगे, ना हम दोज़ख में जाएंगे, ना हम दोज़ख में जाएंगे। ओ खड़े देखा करेंगे, अशर खड़े देखा करेंगे, अशर में सूरत शहंशाह की करेंगे, अशर में सूरत शहंशाह की। खुदा ने क्या बनाई है, सूरत शहंशाह की। जैसे सुनो भाई कीमती बात, जब मौत आती है वहाँ काल बताते हैं, उन जीवों के लिए है जिनको चिताया हुआ है। अगर वो भजन नहीं भी करते, थोड़ा करते हैं, या उनकी कैसे संभाल करता है, सुनो। हाँ। निकरे प्राण बदन से जावे, जाहे समय की संत सुनावे, जाता अब दृष्टांत सुनाऊं, नकल माहे मैं असल दिखाऊं। जैसे पतंग गगन चढ़ जावे, डोरी देत देत बढ़ जावे, जब डोरी वह खींच खिलाड़ी, खींच डोर भूमि पर डारी, सिमटी डोर किया उन पिंडा,
यह विध सूरत खिंच ब्रह्मंडा, रोम रोम से तेज खिंचाना। मिसाल देते हैं, जैसे पतंग उड़ाते हैं, ये दौड़ छोड़ते जाते हैं तो आगे से आगे बढ़ता जाता है। जब खिलाड़ी बंद करता है तो डोर को खींच लेते हैं, पिन्ना बना के रख लेते हैं, तो नीचे आ गया। इसी तरह वो धार कुदरती तौर पर दिमाग के जरिए आ रही है। आंखों में देखने लगा, कानों में सुनने लगा, जुबान में हाथ बोलने लगा, हाथों पैर में चलने फिरने लगा। फिर ये ख्याल आगे से आगे बढ़ गया। माँ बाप बहन भाई कौम मजहब, इसी तरह जब मौका आती है ऐसे को खींचते हैं। सोचो जैसे वो पतंग का है, वो खींचता है। हाँ फिर नबी में आता है। हाँ जी, नाभ तेज से भास उठाया, जब तन मध्य तालवे आया। तालवे से जब डोर खिंचानी, जब तक 5 अंड में आनी। अंड क्या सूक्ष्म मंडलों में आ गया। हाँ जी, खेचे डोर प्राण इंच आवे, काल कान पर आसन लावे। आम जीवों का ऐसे ही हाल है, सारे जीव ऐसे ही जाते हैं। जो जिनको नाम नहीं मिला काल उनको पकड़ता है। हाँ, जिनको मिला है, हाँ, काल कान के मार्ग आई, या विधि तन के माह समाई। जब वह डोर को पकड़े जाई, संत सूरत की बैठक वाही। यह काल के जीवन वो तो काल ले जाता है जो संतों के जिताए हुए हैं। सदगुण संतों के रूप में अंदर बैठा, दाईं तरफ सतगुरु का दफ्तर है, बाईं तरफ काल का है। वो उसी वक्त संभालते हैं, भाई हमारा जीव है ये छोड़। हाँ बोलो। हाँ हाँ जी, वही सतगुरु की बैठक पासा, डोर छाड़ होए काल निरासा। प्राणी सतगुरु की सुध लावे, डोरी छाड़ काल अलगावे। तो अच्छी तरह करे, अच्छी तरह को करे। यहाँ काल आए तो उसी वक्त उसको धक्का मार के भगा देते हैं। यहाँ बीबी बैठी हैं दो, इनका पिता था, अंदर पड़ा था, बाहर लड़का था, बोलता ही नहीं था। जमदूत आए, कहने लगा निकल जाओ और बात करोगे। बापू क्या बात है, पहले तो बोलता ही नहीं था। वो 4 आए थे काले कपड़ों वाले, देखो काले कपड़े वाले तूने नहीं देखे? नहीं मैं तो नहीं देखे। वो आए थे, मैंने कहा निकल जाओ, भाग गए हैं। देखो इतनी ताकत है तो सिमरन करे। चरण सिंह महात्मा था ना यहाँ गुजराने वाला, उसकी माँ को भी आए थे, 3 दिन आते रहे हैं काल, नहीं जाती तेरे साथ। बोलो इतनी ताकत है, तो प्रेमी हो, अच्छी तरह सिमरन करो। हाँ ये है, इतनी कीमती चीज मिली फिर सिमरन नहीं करता। ये देख लो, पैसे के लिए कितनी मेहनत करते, इसके लिए करता ही नहीं। यहां से धक्का मार कर निकाल दे, अभी तो नजदीक ही नहीं फटते,
बल्कि वो धर्मराज भी इसको नमस्कार करता है। नाम ध्यान साजना जनपदार्थ जीत नान धर्म ऐसे चवे की तो पवन पुनीत, वो भी नमस्कार करते हैं इस भक्ति को। हाँ बस इतने काफी। और हाँ जी, मन बेशर्म है, सुनो मन की बेशर्मी सुनो। सच्चे पातशाह के टाइम में एक प्रेमी था, हाँ सुनो। सच्चे बादशाह जी दीन दुनिया के वाली एक दिन ब्यास में सुबह 9 बजे शहर करके तथा संगतों को दर्शन देकर आए। सुनो भैया, तो पैरा रखा करो, बच्चे आए फिरी जाने घूमी जाने ना उधर चुवाड़े, तो कई चीजा जांदियां ने, फिर पौड़ियां बंद करिया करो ऐसे मौके। हाँ हाँ जी। संगतों को दर्शन देकर आए तो ऊपर चौबारे पर बरामदे के आगे कुर्सी पर विराजमान थे। मैं दर्शन करने गई तो हंसकर फरमाने लगे, काको आज हमें एक चिट्ठी आई है, तुझे सुनाए। मैं हाथ जोड़कर बैठ गई। राम सिंह बेचारा बड़ा प्रेमी और डेरे में हजूर जी की बिजली की सेवा करता था। कहीं बाहर गया तो वहाँ पर काम मिल गया और सेवा का बदला काम मिल गया, खूब पैसे कमा लिए। वहाँ पर काम मिल गया और पैसे बहुत हो गए। माया का काम है, यदि आए तो कई खेल दिखाती है। एक दिन रामे के दिल में आई कि चलो आज वेश्या के चलें, बेसवा के। हाँ। और दिल खुश करें। जब घर से चलकर वेश्या के यहाँ जाने लगा तो सतगुरु ने दर्शन दिए, फिर भी नहीं हटा। जब वेश्या के मकान के अंदर गया तो फिर सतगुरु ने पूरे दर्शन दिए, फिर भी वह न माना और अंदर चला गया। अंदर जाकर खोटा ख्याल जाहिर किया और वेश्या के हाथ में 5 रुपए दिए। वेश्या और राम सिंह के बीच में खड़े होकर सतगुरु जी ने जोर से रामे के एक चांटा लगाया। रामा बेहोश होकर गिर पड़ा और कोई होश न रही। वेश्या डर गई कि इसको क्या हुआ है। अच्छा भला आया और आते ही गिर गया। देखो समाज की कसर है, देख लो ऐसा मन बेशर्म है। उसे उठाया और जब होश आई तो कहने लगा कि बीबी मैं भूल गया, फिर कभी भी ऐसा विचार दिल में न लाऊंगा और न तेरे यहाँ फिर कभी आऊंगा। तुम मेरे रुपए वापस कर दो। मेरा तो तन मन धन सतगुरु का है। मैंने गलती की जो सतगुरु की माया को खोटे कर्मों में लगाने लगा था। वेश्या ने रुपए वापस कर दिए और कहने लगी कि मैं तौबा करती हूँ, तेरे जैसे आदमी को कभी घर में न घुसने दूंगी। बोल ऐसा बेशर्म मन। हाँ बस। हाँ जी बोल भाई। हाँ वो तो कदम कदम की संभाल करते हैं। हाँ जी है तो सतगुरु सबके अंदर सबके साथ है। जब वो इस चोले में आता है फिर काम करता है। डॉक्टरी सबके अंदर है, किसी डॉक्टरी के जरिए सीखी जाती है, इसी तरह ये है। हाँ हाँ जी क्या बनाई है खुदा ने, क्या बनाई है सोनी सूरत सावन शाह की। आशिक जिसने देखी
की करेंगे, हाँ करेंगे हशर में सूरत श्रावण शादी। अंदर धोते हैं गुरु नानक साहब खुद काल पुरख है, जब वापस जाने लगे हैं कितने से दिन घेरना चाहे, सोचो वो तो वाकु थे, निकल गया है, बाकी किसकी ताकत है। अंदर बिखड़े दाव लगा मेरा सतगुरु सुख सह सिद्धि कर जाते हैं। अंदर धोखे हैं अभ्यासी को भी, तो सतगुरु आज संभालता है उसी रूप में आकर। हाँ हाँ जी, हाँ सिद्धियां बैकुंठ वगैरह, जब लग बैकुंठ की आस तब लग हो ना चरणवास, धोखे में आने नहीं देता। हाँ जी हाँ जी। यूं सब पर तो आशिक थी जुलेखा, यूं सब पर तो आशिक थी जुलेखा, ही जुलेखा, ही जुलेखा, ही जुलेखा, खुदा खुद उन पे आशिक है, खुदा खुद उन पे आशिक है। जैसी सूरत श्रावण शादी, खुदा खुद उन पे आशिक है। जैसी सूरत श्रावण शादी, खुदा ने क्या बनाई है सोनी सूरत श्रावण शादी। जब ही रोकेंगे गुनाहगार रो करे जन्नत फरिश्ते, जब ही रोकेंगे गुनाहगार रो करे जन्नत फरिश्ते, जब ही रोकेंगे फरिश्ते, जब ये रोकेंगे। ये होगा हुक्म जाने दो, ये होगा हुक्म जाने दो, ये है संगत श्रावण शादी। ये होगा हुक्म जाने दो, ये है संगत श्रावण शादी। खुदा ने क्या बनाई है सोनी सूरत श्रावण शादी। कर रहा है, अब कहा करोगे तो फूटे सगरो लिखो, ये मैच में लग गया है, कैमरा वगैरह सब परे हो जाते हैं। हाँ हाँ जी, काल महाकाल कोई इसको रोक नहीं सकता, ये खुद ही रुकता है, ये खुद ही रुकता है। जब रुकता फिर वो संभाल भी करता है। हाँ हाँ जी। ये होगा हुक्म जाने दो, ये होगा हुक्म जाने दो, ये है संगत खुदा ने क्या बनाई है सोनी सूरत श्रावण शादी। आशिक जिसने देखी जारी सूरत श्रावण शादी। फिर आप ही संभाल करते हैं, बुरा भी है गिरता भी है, जैसे राम सिंह था अभी सुना, तो संभाल भी करते फिर डंडे से सीधे भी करते हैं, ये मैक में लग गया। हाँ हाँ जी। बुरा को आप लेते हैं
हो गया चलो हाँ चलो सत्संग का लगता है लम्बा सी कल तो बोल ही नहीं होता सी किच किच कर देता सब पता नहीं करी हाँ जी होर बोलना तीन चीज सिमरन करो कोई नेड़े नहीं आंदा निकाल न महाकाल ये ऐसा सिमरन है जागो रहो सदगुरु के आगे बस जितना अब करोगे इसकी कदर है यहाँ के एक दिन आगे का 1000 साल यहाँ के एक दिन आगे का 1000 साल बैठे इसको पता नहीं हाँ हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा